तो मेरी आपी की अदा बड़ी निराली है भाई। जब भी कोई उनके ऊपर कोई भी सवाल उठाता है, कोई भी बवाल कर जाता है, तो आपी जनरली सफाई देने आ जाती है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं गिने चुने जिनके ऊपर आपी बात करना पसंद नहीं करती हैं। जैसे कि अभी जो ट्रेन वाला मैटर हुआ था, जिसमें चालू आपी के लिए जो पैसेंजर्स थे उन्होंने अपनी साइड रखी थी। जब चालू आपी ने एलिगेशन लगाया तो चालू आपी ने अभी तक उस वाले मैटर पे अपनी चोंच नहीं खोली है। मतलब हमें लग रहा था कि यार दिल्ली गई है बंदी, आने के बाद कुछ तो बोलेगी, क्योंकि दिल्ली गई थी तो काफी सारा कंटेंट। तो मेरी आपी की हेल्पर सखी जैसी खाला थी, वो भी आई हुई थी, और उसके बाद पारा भी आई हुई थी। तो आपी का सारा ध्यान कंटेंट के ऊपर था। तो हम लोगों को लग रहा था कि यार अभी मुंह खोलेगी, सॉरी बोलेगी। सॉरी तो छोड़ो भाई, आपी ने अपनी तरफ से कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। और इसके पहले भी आप लोगों को याद होगा कि जो बहुत बवाल वाली कंट्रोवर्सी हुई थी आपी के शादी के कपड़ों को लेकर, उस पे आपी ने कभी चोंच खोली ही नहीं भाई अपनी। लेकिन चालू आपी का अभी जो रीसेंट वाला ब्लॉग आया था, उसमें चालू आपी हमें फिर से दिखी है अपनी साइड की ई स्टोरी रखते हुए। मतलब कि उनको जो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर मेकअप किया था, तो लोगों ने ट्रोल किया था कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। तो आप ही कहती थी मैं तो खुश हूँ ये करके, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, मेरी तो रील बन गई है ना, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो भी ये करती है ना, 4-5 पन्ने का भाषण जो ये देती है वो दे दिया इसने। लेकिन आप भी जब ज़रूरत होती है तो आप ऐसी क्यों बन जाती हैं कि आप कुछ भी कहने की जहमत ही नहीं उठाती है। जब अपनी बारी आती है तो भाई यहाँ पे सफाई के ऊपर एक पूरा ब्लॉग निकाल दिया जाता है। अभी इन्होंने दुबई वाले मैटर पे भी इसी वाले ब्लॉग में सफाई दी है कि हमने पहले कहा था कि खिजा को लेके जाना है, तो कियान मेरा अच्छा भाई है, तो मैं कियान को कैसे छोड़ के जाऊं, तो अब बेबी एच भी जाएगा, हम सब दुबई जाएंगे, जुलूल जाएंगे। तो ये सारा काम उसने किया है। अच्छा, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने अगर स्क्रीन देखी होगी तो मैंने एक शीट मास्क दिखाया था जो कि काफी अच्छा सा है यार। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो वो सब चेक करके यूज करना। बाकी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मुझे बहुत सस्ता मिला था। मैंने एक साइट से कुछ सामान मंगवाया था, तो कई बार डिस्काउंट मिल जाता है ना, तो मुझे उस तरीके से मिला था। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं कुछ पॉकेट फ्रेंडली शीट मास्क जो है वो टैग भी कर दूंगी। तो अगर देखना चाहो तो लेना ना लेना मर्जी है आपकी। हाँ जी, तो ऐसा है कि आप ही को अगर जहाँ पे बात करनी होती है वहाँ पे ये कर लेती है अगर मैटर इससे रिलेटेड होता है। लेकिन वहीं अगर मैटर किसी और से रिलेटेड है, किसी और की फजीहत हो रही है, तो आप ही वहाँ पे अपनी चोंच खोलने की जहमत नहीं उठाती है। अच्छा, इनके यहाँ पे सबको ना सामान का बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे कि कुछ भी इनके घर से अगर निकलता है तो वो किसी ना किसी का ऐसा बन जाता है कि वो उनको चाहिए था। स्पेशली खिजा, मतलब उसको कबाड़ वाली चीज़ें दिखती है तो कहती है हाँ मुझे यही चाहिए था, आप ही मुझे यही चाहिए था। सबको पता है और सब लोग इरिटेट भी होते हैं। लेकिन आप ही की अम्मी किसी से कम है। आंटी जी का यार सूट वाला जो शौक है वो तो हम सब जानते हैं। बाकी इन दिनों आंटी जी ऐसी मुझे दिखाई देती है ना कि कुछ भी दिख रहा होता है तो वो उसको बिल्कुल संभाल के रख लेती हैं। यार इनके घर में इतना सामान हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करना, ये लोग कहते हैं ना कि हम ज़रूरतमंदों को दे देते हैं। चलो ये देते होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना इनके कपड़े, इनके बैग्स वो जनरली पारा के यहाँ पे ही दिखाई देते हैं। याद होगा कि चालू आपी या फिर जो नानू भाई है जब वहाँ पे गए थे तो काफ़ी सारी चीज़ें उस समय नज़र आई थी उनके ब्लॉग में। मतलब उनके घर में नानू भाई का जो ब्लॉग था उस समय हमने देखा था कि उनकी जो भोपाली खाला है उनके घर में बहुत सारी जो चीज़ें हैं इनकी थी। अब यार इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है यार। हम ज़रूरतमंदों को देते हैं, हमारे जो कज़न्स होते हैं, सिबलिंग्स होती हैं, मासी होती हैं, बुआ होती है, हम लोग शेयर करते हैं चीज़ें। लेकिन शेयर करते हैं, यहाँ पे ये चल रहा होता है कि हर चीज़ वो आती हैं खाला और उठा के ले जाती हैं खाला। अच्छा, रेडिट पे मैंने इनके लिए एक टर्म पढ़ा था जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। वैसे मैं यूज़ नहीं करती, वो है बटोरी खाला समथिंग कुछ तो ऐसा कहा गया था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था यार। ये नाम बड़े क्रिएटिव लोग हैं रेडिट पे बैठे। अच्छा, मेरी आपी का जो सफाई अभियान चल रहा होता है ना, उसमें एक पुराना चश्मा मिलता है मेरी आपी का। मतलब वो इतना भयानक चश्मा था भाई साहब, इतना भयानक चश्मा। आप ही को पता नहीं क्यों अपने आप को एलियन दिखाना है। अब किसी को लगेगा कि मैं बॉडी शेमिंग कर रही हूँ तो यार लगा लेना, लेकिन मैं कायदे से नहीं कर रही हूँ। अब किसी का मुंह गोल है तो उसको गोली मुंह वाला इंसान बोलेंगे ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि आप ही का मुंह जो थोड़ा राउंड शेप में है ना, हमेशा ऐसे बात नहीं कर सकते ना। तो ऐसा है कि आप ही का जो मुंह है बिल्कुल लट्टू जैसा है। लड्डू जैसा है, लट्टू जैसा नहीं, वो नीचे से थोड़ी सी जगह होती है लट्टू में, तो लड्डू जैसा है। ऐसे में आप यार ऐसे ऐसे चश्मे लगाती हैं, बताओ कैसी नजर आती है। ऐसे में बोलेंगे कि आपने अपना एलियन करण कर लिया है तो आपको बुरा लग जाएगा। आप मैंने आप ही के पास ऐसे ऐसे चश्मे देखे हैं, ऐसे ऐसे चश्मे देखे हैं कि मैं सोचती हूँ कि यार अगर किसी और शेप का किसी का फेस होगा ना तो भी उसके ऊपर ये सूट नहीं करेगा। लेकिन ये तो क्राइम है अगर इसको कोई लड्डू जैसी शक्ल वाला इंसान पहन ले तो, है ना।
आप यार ऐसी चीज़ें पहनते हो ना जो या तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो कि आप बिल्कुल उसके बिना रह नहीं पा रहे हो कि नहीं मुझे ये वाला ट्रेंड फ़ॉलो कर ही लेना है, ऐसा भी होता है, चुल मचती है, मैं समझ सकती हूँ। या फिर ऐसी चीज़ें आप पहनते हो जो आपकी खूबसूरती को बढ़ा दे, लेकिन ऐसी चीज़ें कौन पहनता है भाई? मेरी आपी, हाँ सॉरी, मेरी आपी ही कर सकती है ये काम। मैंने इनके पास इतने अनोखे अद्भुत टाइप के चश्मे देखे। अगर जिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है कि अनियन बात क्या कर रही है, तो मैं थंबनेल के ऊपर वही वाली पिक लगाने का प्रयास करूँगी, और अगर मैं भूल गई तो प्लीज़ मुझे गलिया देना यार, मैं डिज़र्व करती हूँ। इस वाले मैटर पे तो मैं गाली ज़रूर डिज़र्व कर कई बार ना मैं बोल देती हूँ कि मैं पिक्चर लगा दूँगी, मैं ये कर दूँगी, और उसके बाद ले भाई लोल बट्टे भजिया पाव हो जाता है। फिर मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं। अच्छा, एक लेडी है जिनसे मेरी बात हो रही थी इंस्टा के ऊपर, तो वो मुझे कह रही थी कि अनियन तुम पिक्चर लगा के बात किया करो ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा भाई पहले ही मेरा चैनल है जो क्या हो गया है, क्या से क्या हो गया है, मतलब एक क्लिक की देरी है कि हमारी सारी जो मेहनत है उसके ऊपर मूत्र विसर्जन हो जाता है। तो ऐसे में मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी सी जो क्लिप्स है वो रेफरेंस के लिए लगा दूँ, बस कोशिश करती हूँ, क्योंकि यार चैनल को हमने बड़े मेहनत से खड़ा किया होता है। ऐसे में कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है तो तकलीफ होती है। अब यार उस तकलीफ को मैं पकड़ के बैठ तो नहीं सकती, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस वाले चैनल की रीच वापस ले आऊँ। और बाकी मेरे 2 और भी चैनल्स हैं, आप चाहें तो उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक का नाम है इट्स अनियन पॉडकास्ट, और दूसरे का नाम है द गॉसिप रेडियो, या फिर अनियन मेरा नाम सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं इन दिनों अपलोड कर रही हूँ चालू आपी से रिलेटेड, फरमान मलिक से रिलेटेड, इवन भावना बेटी से, सॉरी भौजी से रिलेटेड भी। हाँ जी, तो वापस आ जाते हैं चालू आपी के ब्लॉग के टॉपिक पे। तो ऐसा है, चालू आपी ने क्लिक बैटिंग की थी और इसके ऊपर मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि उसने क्या काम किया है। आधी जनता को ऐसा फेक वाला पैगाम दिया था थंबनेल दिखा के कि वो प्रेग्नेंट है। खैर वो चर्चा कर रही होती है अपनी प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट की, जो उसने संभाल के रखी हुई होती है जब उन्होंने कंसीव किया था बेबी एच को उस समय से। तो चालू आपी कहती है आपने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स देखे होंगे, ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी, उसके रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। यार हर ट्रेंड को थोड़ी ना फॉलो कर लेते हैं। वैसे ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत है, अपनी अपनी चॉइस होती है, सही बात है। तो वो वाली चॉइस तो मेरे पास भी है ओपिनियन देने की। कुछ ट्रेंड्स हैं मुझे सच में समझ में नहीं आते हैं, जैसे आजकल जो ये प्रेगनेंसी वाला जो फोटोशूट होता है डिलीवरी से पहले जो लोग करवाते हैं, तो उस समय मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ आजकल, जो सेलिब्रिटी, आजकल नहीं मतलब मैं तो अपने बचपन से देख रही हूँ गाइस। तो ऐसा है कि वो क्या करते हैं कि सेलिब्रिटीज़ की ऑब्वियसली कॉपी करते करते, जो कुछ ज़्यादा ही अपर क्लास के लोग हैं उनकी कॉपी करते करते, उनको फॉलो करते करते मतलब यार उन्होंने प्रेगनेंसी के शूट को कुछ तो बना दिया है। मतलब कुछ मैं अपने जानने वालों के भी शूट्स देखती हूँ, मतलब वो ऐसी कंडीशन में शूट करवाते हैं। आप क्यूटली भी करवा सकते हो, आप बहुत ही ड्रीमी शूट करवा सकते हो, उसके लिए आपको उतना नंगापना मचाने की ज़रूरत नहीं होती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मतलब हम किसी ट्रेंड को ऐसे क्यों फॉलो करने लग जाते हैं बिल्कुल अंधे बन के, कि हमें लगता है कि हम अगर इस चीज़ को इस प्रकार से करेंगे तो ही अच्छा लगेगा। मतलब लिटरली मुझे कई बार ऑकवर्ड फील होने लग जाता है कि आप नाम मात्र की पोशाक धारण करके अपने आप को वैसे दिखा रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि माँ बनना बहुत खूबसूरत है, आप क्वीन की तरह भी तो फोटोशूट करवा सकते हो ना। मतलब कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने करवाई, सारा ही खेला सेलिब्रिटीज़ का ही है। पहले ये वाला ट्रेंड जो है सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में था, जब जो हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो जो प्रेग्नेंट होते थे तो बहुत ही प्राउडली अपने बम्प को कैरी करते थे। हमारे देश में जो ये ट्रेंड है ना, जो बहुत ही प्यारे प्यारे फोटोशूट्स का, वो जहाँ तक मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मंदिरा बेदी और मलाइका अरोरा ऐसे सेलिब्रिटीज़ ने स्टार्ट किया था। उन्होंने बहुत ही प्राउडली अपने बेबी बम्प को या फिर अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ जो शूट करवाया था वो हमारी सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा अलग था। अब मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे जो चीज़ अटपटी लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड को अटपटी लगे, लेकिन यार किसी भी चीज़ को मैं फिर से वही कहूँगी, अंधेपने में हम क्यों फॉलो करने लग जाते हैं। उससे पहले आपको याद हो तो कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी एक्ट्रेस इस तरीके से नज़र नहीं आती थी अपने बेबी बम्प के साथ। करीना कपूर खान ने ये वाला ट्रेंड शुरू किया कि बहुत ही प्राउडली उन्होंने कैरी किया अपनी प्रेगनेंसी को, और ये वाला मैसेज दिया कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, जो कि यार सच में काबिले तारीफ बात है। लेकिन क्या होता है ना कि सेलिब्रिटीज़ अगर काम कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो उनके पास हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बाकी काम को देखने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन आम औरतों के साथ ऐसा नहीं होता यार। ये एक गलत तरीके का नैरेटिव भी सेट हो जाता है जाने अनजाने में। मतलब लोग ये दलीलें देते हैं कि देखो फलानी तो शूट कर रही है, काम कर रही है, लेकिन ये मिडिल क्लास औरत ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे दुनिया में पहली बार यही माँ बनी है। तो ऐसा नहीं होता है यार, हर किसी की बॉडी अलग होती है, और हम सेलिब्रिटीज से खुद को कंपेयर तो कर ही नहीं सकते हैं, कहीं से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके
जेब में हो पैसा भाई तो आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ को अपने लिए चुटकी बजाते ही हाजिर कर सकते हो। तो इसलिए कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं है, लेकिन इतना कुछ समझने के लिए चाहिए होता है दिमाग। हर किसी के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, एक्चुअली आवश्यकता से अधिक होता है गाइस। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए। तो चालू आप ही हमें दिखा के वही सारी बातें कर रही होती है कि मैंने नहीं किया, आज बहुत स्पेशल है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद चालू आप ही हमें बहुत सारी घबराहट की बातें बताती है, क्योंकि कितनी नर्वस थी। यार नर्वस क्यों होती है ये? इसको डर लगा होता है कि इसको नजर ना लग जाए। सिंपल सी बात है, कुछ भी कर ले, कितनी भी दुआबत्ती बन जाए, ये अंदर से सिर्फ नजर से ही डरती है, और तब ये दुआओं की बारिश भी करती है, और तब ये घबराती भी है, थरथराती भी है। चलो यार, तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही था, मतलब इस वाले पॉडकास्ट में बस इतना ही था। बाकी दूसरे वाले चैनल पे भी पॉडकास्ट अपलोड किया है, अगर सुनना चाहो तो वहां पे भी जाके सुन सकते हो। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुम